हाँ भाई, हमें क्या पढ़ना है, हिस्ट्री की बात करनी है थोड़ा सा मिलिट्री सैनिक स्कूल वगैरह के लिए। जितना भी जो एग्ज़ाम हो रहा है मिलिट्री सैनिक स्कूल, जो जवाहर नवोदय वगैरह का, जो हम बात करते हैं जैसे 9th क्लास में होता है, 9th क्लास के लिए 8th क्लास में होता है ना, तो उसी के बारे में हम जनरल स्टडीज जीके वगैरह की बात करेंगे आज। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसे जनरल स्टडीज जीके के पोर्शन की, जनरल स्टडी की बात करेंगे, सोशल स्टडीज या जनरल स्टडीज़ की बात करेंगे। जनरल स्टडीज या एसएस की बात करेंगे, सोशल स्टडीज़ की बात। इस सोशल स्टडीज़ में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक अपना हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं इतिहास, इतिहास को पढ़ना है। फिर हमें एक पढ़ना है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भूगोल को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? भूगोल को, भूगोल को पढ़ना है। हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल को पढ़ना है। फिर इस ज्योग्राफी में हमें इतिहास पढ़ना है सिर्फ भारत का, इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, भारतीय इतिहास पढ़ना है। अब ज्योग्राफी की बात करें, इस भूगोल की बात करें, तो ये हमें विश्व की पढ़नी है, वर्ल्ड की पढ़नी है, विश्व की, और इसमें इंडिया, भारत की भी पढ़नी है। इसकी पढ़नी है भाई, भारत की और इंडिया की, इंडिया और वर्ल्ड, विश्व दोनों की पढ़नी हुई। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को पढ़ना है इसमें। फिर थोड़ा सा कुछ पोर्शन अपना पॉलिटी, राजनीतिक या राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस का भी रहता है। फिर इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी रहती है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ये भी रहता है। फिर इसी में हम 5 नंबर जनरल साइंस की बात कर रहे हैं, पोर्शन जनरल साइंस का भी पढ़ना है इसमें, कुछ जनरल साइंस का पोर्शन भी पढ़ेंगे ना। तो जनरल साइंस के पोर्शन को हम जैसे वीडियो साइंस के ऊपर लेके आएंगे तो साइंस की भी बात करेंगे। ये जनरल स्टडीज सोशल स्टडीज के ऊपर है, तो सोशल स्टडीज में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री को, इतिहास को शुरू करेंगे आज। तो इस हिस्ट्री में कैसे क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं आज की वीडियो में। तो हिस्ट्री है क्या चीज़ वो देख लेते हैं, और फिर हम थोड़ा सा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना है छोड़ देंगे। तो ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, किस किस के लिए यूजफुल है, तो मिलिट्री सैनिक स्कूल वगैरह के देख सकते हो आप, एनडीए वगैरह के लिए देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख सकते हो, तो सबके लिए यूजफुल रहेगा। तो बात करें हिस्ट्री की, इतिहास की बात करें, इसकी बात करें, इतिहास की बात करें। इतिहास क्या चीज़ है, हम इसकी बात करें हिस्ट्री की, तो 2 वर्डों से मिलकर बना है, ई प्लस स्टोरी, इति जमा हास से मिलकर के बना है। हिस्ट्री का मतलब है पीछे की बातें, पास्ट की बातें। किसकी बातें? पास्ट की बातें, अतीत की बात। इति का मतलब क्या है? अतीत, क्लियर। स्टोरी मतलब किसी के बारे में, हास मतलब अध्ययन करना, स्टडी करना, किसी की स्टडी करना। आगे तो हिस्ट्री को क्या बोलोगे आप? स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट, इतिहास का अध्ययन, अतीत का अध्ययन। क्या बोलोगे? अतीत का अध्ययन। इतिहास क्या आपका? अतीत का अध्ययन। मैंने बताया हिस्ट्री क्या है, ई प्लस स्टोरी से मिलकर बना है, टी प्लस हास से मिलकर बना है भाई। अब ये ही या इति का मतलब है अतीत, पीछे की बातें। स्टोरी या हास का मतलब है स्टडी करना किसी के बारे में। तो हिस्ट्री क्या होती है? स्टडी और पास्ट, हमारे अतीत का अध्ययन करना, अतीत, हमारे अतीत का अध्ययन, स्टोरी और स्टडी अबाउट और पास्ट। ओके, नेक्स्ट। अब इसकी बात करें भाई, ये मतलब बोलते हैं इसका फादर कौन है? फादर या जनक, जनक, जनक। इसका फादर बोलते हैं। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है, इसका नाम है हीरोडोटस, हीरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? इतिहास का जनक कौन है? हीरोडोटस। इस हीरोडोटस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक बुक लिखी इसने। क्या लिखी भाई? हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी इसने? हिस्टोरिका नामक बुक लिखी थी। अब ये हिस्टोरिका नामक बुक है ना, हिस्टोरिका नामक बुक,
इस हिस्टोरिका नामक बुक में अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दो कंट्रीज का जिक्र किया गया है, जिसका नाम है एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा, इनके बीच एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं पैकोलिस या पिलग्रिम्स का युद्ध, पैकोलिस या पिलग्रिम्स का युद्ध। उसी की जो युद्ध हुआ था ना, उसको हम पूरा डिस्क्रिप्शन में इस बुक के अंदर इसने हेरोडोटस ने लिखा था। ये पूरा युद्ध इस बुक में हेरोडोटस ने लिखा था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कहने वाला व्यक्ति कौन था? सिसरो। कौन था? सिसरो। इस हेरोडोटस का संस्कृत भाषा में नाम क्या है? संस्कृत भाषा में हरिदत्त नाम। क्या भाई? हरिदत्त। चलिए ये पूरा हरिदत्त नाम। चलिए इतना उतार लो, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सही कर लिया, उतार लिया। इस हिस्ट्री को बात करें, भारतीय इतिहास को बात करें, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के बारे में बात करें, तो हम इस इतिहास को हम तीन भागों में बांट के चलते हैं। इस इतिहास को हम कितने भागों में बांट के चलते हैं? 3 भागों में। कौन से? एक तो हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री, इसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ये पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसको पढ़ते हैं हम अननोन, अज्ञात पीरियड से, अननोन से पढ़ते हैं इसको, अज्ञात पीरियड से। अब अननोन से अज्ञात से हम पढ़ते हैं इसको, अननोन से हम पढ़ते हैं 1712-11 तक पढ़ते हैं, सॉरी 712 AD तक पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत को। 712 AD से 1707 AD तक पढ़ते हैं, ये होता है मध्यकालीन इतिहास। और 1707 से 1947 तक पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आधुनिक। AD है दोनों के दोनों। AD और BC क्या है? देखो इतिहास में 2 प्रकार की डेट मिलेंगी, एक तो मिलेगा BC, एक मिलेगा AD। तो देखो इस नंबर लाइन की बात करते हैं हम, ये 0, एक नंबर लाइन है 0। इस 0 में क्या हुआ? एक ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह बोलते हैं, ईसा मसीह को जन्म बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म को बोलते हैं हम 0 डिग्री, 0 बोलते हैं, 0 उसके जन्म को। तो इसके जन्म से पहले कि जितने भी डेट होंगे वो घटते क्रम में चलेंगी। मैं करता हूँ बात यहाँ पे 2500 BC है, BC। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी डेट होंगी वो क्या BC में होंगी, और बाद की बात की बात करेंगे ना, उसको बोलेंगे AD। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जितनी भी डेट होंगी उसको बोलते हैं BC, और जितनी बाद की होंगी उसको बोलेंगे AD। BC का मतलब बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, और AD का मतलब आफ्टर डोमिनी, आफ्टर डोमिनी। इसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं ईस्वी, ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से बाद। आगे अब ये मैं बोलता हूँ 2500 BC, यहाँ पे आएगी 2000 BC, मतलब क्या है? घटते क्रम में चल रही है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। यहाँ पे मिलेगा आपको
100 AD और उसके बाद मिलेगा 200 AD, मतलब बढ़ते क्रम में मिलेंगे। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, बढ़ते क्रम में। AD में मिलेंगे बढ़ते क्रम में, BC मिलेंगे घटते क्रम में। अब ये डेटों के बारे में बात थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिडल हिस्ट्री से। छोटा सा टॉपिक, थोड़ा सा देखो ध्यान से। मध्यकालीन इतिहास से शुरू करेंगे, मिडल हिस्ट्री से।